अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीनी महफिल की जानिब से तमाम आलम इस्लाम को और ख़ासकर हमारे 8 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब फैमिली को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद उल फित्र का चांद हो चुका है और कल ईद उल फित्र की नमाज़ अदा की जाएगी 21 मार्च को। अब बात कर लेते हैं उत्तम नगर की, जहां पर इस वक्त ईद की नमाज को लेकर के काफ़ी बवाल मचा हुआ है। दूसरे धर्म के लोग लगातार रील बनाकर, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे आकर ये कह रहे हैं कि हम इस बार उत्तम नगर में खून की होली खेलेंगे, ईद नहीं मनाने देंगे। अब इस चीज़ को लेकर के हाई कोर्ट ने तो जो कहा है वो कहा ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक वकील का बहुत बड़ा बयान आ चुका है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। कोई संगठन की किसी की हिम्मत नहीं। ये देश किसी हिंदू संगठन या किसी मुस्लिम संगठन या किसी सिख संगठन, किसी भी रिलीजन के संगठन की बपौती नहीं है। ये देश मानवता का देश है, भारतीयों का देश है। यहाँ कोई किसी को किसी त्यौहार को मनाने से नहीं रोक सकता। वो नॉनसेंस है, ये सब सारा ड्रामा सरकार की तरफ से। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो इसका मतलब ये सब सरकार की सह से या सरकार के द्वारा कराए जाते हैं। दोस्तों और साथियों, आपको ये जानकर इत्मीनान और सुकून होगा कि उत्तम नगर में जो काफ़ी दिनों से, जब से ये तरुण का मामला हुआ था उसके बाद से लगातार ये पोस्टर लगाए जा रहे थे, रैली करी जा रही थी, नारे लगाए जा रहे थे और सोशल मीडिया में अपील करी जा रही थी कि इस ईद में हम खून की होली खेलेंगे। इस मामले में हमने और हमारी टीम ने, APCR के लोगों ने ग्राउंड पे जाकर सर्वे किया, लोगों से मुलाकात करी। लोगों में काफ़ी मायूसी और डर का माहौल था और कुछ लोग अपने गांव जाने की बात कर रहे थे कि ईद में हम रहना ही नहीं चाहते। और उसके साथ साथ एक बड़ा मसला ये था कि बिल्कुल उस इलाके में, हस्तसाल गांव के बराबर उत्तम नगर में ही जो ईदगाह है वहाँ पर तकरीबन 8000 लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं। तो हम सब लोग परेशान थे कि कहीं दिल्ली में इससे पहले जो मामला 2020 में हुआ कहीं वैसा ना हो जाए या मुजफ्फरनगर जैसा ना हो जाए। तो हम सब बहुत परेशान थे। और तुम सोच रहे हो किसी के घर का चिराग बुझाकर तुम्हारे को खुशी से त्योहार मनाने देंगे, तो ध्यान रखना ईद के दिन उत्तम नगर में दोबारा होली मनाई जाएगी। तो हम लोगों ने जब वहाँ पर लोग दौरा किया और उसके बाद हमने एक रिप्रेजेंटेशन इस पूरे मामले को रखते हुए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भेजा और उनसे अपील करी कि वो इंटरवेंशन करें। लेकिन उनकी तरफ से जब कोई इंटरवेंशन नहीं हुआ तो साथ के साथ हमने साइबर सेल में जो ये लगातार ऑनलाइन हेट मटेरियल चल रहा था उसके खिलाफ हमने कंप्लेन करी। लेकिन जब वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ तो हमने एक अर्जेंट पिटिशनर APCR की तरफ से लगाई। हालांकि हम ये चाहते थे कि लोकल लोग भी आएँ उसमें, लेकिन वो लोग डरे हुए थे। तो बहरहाल उस पिटिशन में जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी गई उसमें पिटिशनर मैं ही था। मेरे ही हस्ताक्षर के ज़रिए पिटिशन फाइल हुई और वो हाई कोर्ट दिल्ली ने उसको अर्जेंट सुनवाई के लिए एक्सेप्ट कर लिया और आज ये सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सीनियर एडवोकेट, सुपर सीनियर एडवोकेट नित्या रामाकृष्णन जी हमारे लिए अपीयर हुई। उसके अलावा सीनियर एडवोकेट शाहरुख आलम अपीयर हुई। हमारी तरफ से बेसिक जो वकील थे वो अर्चित कृष्णा, फवाद शाहीन और मोहम्मद हुज़ैफ़ा जो हमारी टीम के हैं, हुज़ैफ़ा और फवाद शाहीन, ये सारे वकीलों की एक टीम बनी और इसमें हमने अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखी। तो सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने, हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने पहले ये बात कही कि हमने सारे बंदोबस्त कर रखे हैं, लेकिन हाई कोर्ट उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ और उसने कहा कि प्रिवेंटिव स्टेप्स लें और हम इस पूरी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। ये ईद एक बड़ा खुशियों का त्यौहार है और उसमें कोई भी इस तरह के हंगामे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईद एक खुशी का त्यौहार है, उसको खुशी के साथ मनाना है और कोई भी इस तरह की गतिविधि पसंद नहीं करी जाएगी। और साथ के साथ हमारी वकील साहिबा ने जब ये बात कही कि 15 तारीख को भी वहाँ पर सभा हुई और नारे लगाए गए, भाषण दिए गए नफरती, तो हाई कोर्ट ने उसको अभी संज्ञान लिया है। और साथ के साथ हमने तकरीबन 176 के आसपास सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया था, उनको डिलीट करने और सोशल मीडिया मॉनिटर करने की बात अपने ऑर्डर में कही है। और फिर जब हमने ये कहा कि शाहीन अब्दुल्ला मामले के तहत जो नज़ीर है कि जो कोई भी अगर हेट स्पीच हो रही है तो सुओ मोटो लेकर एक FIR होनी चाहिए, तो कोर्ट ने कहा है अभी ईद होने दीजिए और हम इस मामले पर भी सुनवाई करेंगे। फिर हम लोगों ने यह भी बात कही कि ईद के फौरन बाद नवरात्रा खत्म होते ही रामनवमी है, वहां पर इस तरह की भी समस्याएं हो सकती हैं जो हमने इससे पहले देखी हैं। तो कोर्ट ने रामनवमी तक लगातार इस बंदोबस्त को करने का आदेश दिया है। बंदोबस्त मुराद कोर्ट इसको मॉनिटर करेगा, प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाएंगे, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करी जाएगी और रामनवमी तक ये मामला होगा। फिर 6 अप्रैल को इसकी नवरात्र देखो
कि सभी को पता है रमजान तो चल रहा है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और ये संजय नगर मस्जिद के पीछे वाली होटल खुला हुआ है। हिंदू रक्षा दल की टीम यहाँ पहुंची है। मान गए, इन्होंने बंद भी कर दिया, शटर भी गेट दिए। बिल्कुल भाई ने सारी बात की, शटर बंद हो गए भाई, शराब की दुकान सारी बंद करवाई मेरे भाई ने, जो बात हकीकत है। आगे की बात सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट का ये शराब की दुकान, शराब मैंने जो पीता खाता आ रहा था रोज में, हमारी टीम ने पूरी हेल्प हम तो नहीं पी रहे भाई। नहीं मैडम आपने करी है मेरे भाई, इस चीज को बीच में चला रहे भाई। ये तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें तुम्हारा क्या भाई? तुम यूँ कहते भाई हम तो ये शराब वराब भाई सपोर्ट करते हैं इस बात को। भाई हम भी एक महीने से सपोर्ट ही कर रहे हैं, हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। देख रहा हूँ इस बात को, कुछ कह रहा हूँ भाई, हम गलत का गलत है और सही को सही है। पहले निकल लो यार, नहीं करो भाई, 2 दिन बंद रहे, 2 दिन रहेगी, बिल्कुल बंद रखो। तो दिल्ली हाई कोर्ट का इस पर फैसला आ गया है कि तमाम त्यौहार सुकून और इत्मीनान के साथ मनाए जाएं, सिक्योरिटी का भरपूर इंतज़ाम हो, सब कुछ सही तरीके से होगा इंशाअल्लाह ताला। और 6 अप्रैल को इस पर जो कार्रवाई होना है, FIR वगैरह होना है, जो लोग नफ़रत फैला रहे हैं उनके ख़िलाफ़, वो 6 अप्रैल को होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि अमन शांति का माहौल बनाए रखें। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन शांति कायम फरमाए, मुसलमानों के जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमाए और कहीं भी किसी भी किस्म का दंगा फसाद ना हो। सुकून और इत्मीनान के साथ, शांति के साथ ईद उल फित्र की नमाज़ अदा की जाए, इसलिए कि 2 रकत हमें ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करना है और बिल्कुल अमन और शांति के साथ वो हम अदा कर लेते हैं। पता नहीं लोगों को इतनी चिढ़, इतनी नफ़रत क्यों है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए, एहतियात कीजिए, बिला ज़रूरत रात को घर से बाहर ना निकलिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आंवला में इस वक्त मौजूद हूँ। 4 दिन पहले मैंने इनकी वीडियो अपलोड की थी और आपके इलाज के लिए फ़िल वक्त मैं 25,000 रुपये दे रहा हूँ। आप हजरात इसी तरीके से हमारे ट्रस्ट को सपोर्ट करते रहिए ताकि ऐसे मुस्तहिक मरीज़ों तक हम पहुँचते हैं और उनका इलाज वगैरह होता है। 25,000 रुपये आप रखिए सिमनान एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से और इसके ज़रिए अपनी बीवी का इलाज कराइए। इंशाअल्लाह ताला आगे जो ज़रूरत होगी वो भी आपका साथ दिया जाएगा। ठीक है, रात का तहे दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इनकी हालत इस वक्त ऐसी है, तकरीबन 5 महीने से ये बिस्तर पर लेटी हुई हैं, कुछ भी खाया पिया नहीं जा रहा है, एक बिस्कुट तक नहीं खाया जाता है, इलाज के लिए कोई साथ नहीं दे रहा है। आप हजरात सिमनान एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस बहन की माँ की मदद कीजिए। अभी जो कम से कम इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है 1 लाख रुपए। अगर आप रमज़ान शरीफ के मुबारक महीने में अपनी इस बहन की मदद करेंगे, 100, 50, 200, 1000 जो भी है, तो ये बहन जो आप देख रहे हैं ना लेटी हुई हैं, ये सही हो जाएंगी, ये ज़िंदगी की जंग जीत जाएंगी। ये ज़िंदगी मौत के बीच झूल रही हैं, कोई सहारा देने वाला नहीं है। आप हसरा देख लीजिए क्या बचा हुआ है।